हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आज के सेशन में हम आप लोगों को एक आंसर शीट दिखाना चाह रहे हैं जो हम लोग के क्लास में यहाँ पे टेस्ट हुआ था। ठीक है ना। एक बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसको फुल मार्क्स मिला है। और ये एक जो क्वेश्चन हम लोग लिए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी देख लीजिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाइएगा। ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव उन सारे स्टूडेंट को टारगेट करना है जिन लोगों का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर मतलब HS का 2025 में होगा। ठीक है ना। ये WBHS का जिसका एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर, उन लोगों के लिए बेसिकली वीडियो है। और ये क्वेश्चन है PL एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना। ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको थोड़ा बताया जाए इस क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर आपका कोई डाउट हो तो वो आपका क्लियर हो जाए और ये जो एडजस्टमेंट है उससे आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हो बाबू, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। हम क्वेश्चन को जल्दी से रीड कर देते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पे 3 पार्टनर है A, B एंड C। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ना। जैसा इन लोगों का कैपिटल है उसके हिसाब से इन लोगों का PSR होगा। मतलब इन्होंने पार्टनर ने जैसा जैसा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उन लोग का जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एज पर देयर कैपिटल सप्लाइड। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। पहला लाइन में ये बोला है, उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे देख पाते हो आप लोग 5% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे 6% है। पार्टनर को जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिगिनिंग में, A का है 1,20,000, B का है 1,80,000, 240। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि इन लोगों का जो भी PSR होगा एज पर देयर कैपिटल होगा, तो 2:3:4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कमीशन मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट पे। उम्मीद करते हैं कि आपको डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब पता होगा। आप जहां भी ट्यूशन पढ़े होंगे ये उम्मीद करते हैं टीचर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया होगा, बट हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है क्रेडिट माइनस डेबिट, सम्स करने के बाद जो भी मतलब जितना भी एडजस्टमेंट होगा वो सारा चीज़ अच्छे तरीके से लिखने के बाद आप क्रेडिट को ऐड करिएगा, डेबिट को माइनस करिएगा, जो आंसर आएगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट में कमीशन मिलेगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो हम बता देते हैं। एज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, वो तो हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट में मिलेगा। और ए ने प्रोवाइड किया लोन टू द फर्म। अच्छा, कितना दिया है? 2 लाख रुपए। अच्छा, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में आता है। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में लोन प्रोवाइड करता है उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट का मिलेगा बाबू? 6%। वेरी गुड। कोई भी पार्टनरशिप फर्म में मतलब पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अगर लोन प्रोवाइड करता है उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में MCQ में भी आएगा। अब सवाल यहाँ पे है ना, सम टाइम क्वेश्चन में डेट नहीं देता है कि पार्टनर ने लोन किस पर्टिकुलर डेट में प्रोवाइड किया है। तो आपको ये समझना होगा पूरे अकाउंटेंसी में, नॉट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वेन एवर इन अकाउंटेंसी और एनी सम्स ना डेट इज नॉट गिवन, तो वी हैव टू ऑलवेज टेक ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। मतलब जब भी अकाउंटेंसी में डेट नहीं दिया रहता है हम लोग को ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ लिया जाता है। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये भी आपको 1 नंबर में पूछेगा, क्योंकि हम लोग का 24 नंबर का आएगा ना, एक एक नंबर करके। हम लोग का MCQ कितना मार्क्स का है? 24 मार्क्स का है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। बाबू याद कर लीजिए ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलवेज आता है। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नॉट एप्रोप्रिएशन। मतलब इसको हम लोग नेट प्रॉफिट से माइनस करते हैं। मान लो अगर नेट प्रॉफिट से माइनस नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय क्रेडिट साइड में जो PL लिखेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उससे इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है ना। ये किसका आइटम है? PL का आइटम है या PL एप्रोप्रिएशन का आइटम है? सर ये PL का आइटम है। इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या किए, PL अकाउंट में हम लोग डेबिट नहीं किए थे, इसीलिए PL एप्रोप्रिएशन बनाते समय हम लोग प्रॉफिट से माइनस कर दिए। देखो आप कैलकुलेट कर पाओगे। हम जस्ट आपको सम शो कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आप समझ ही जा रहे हो कैसे करना है। हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिए 5%, जैसे देख पा रहे हो बाबू आप लोग। अच्छा, कमीशन मिलेगा B को ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अब अच्छा हम लोग को करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालना होगा। मोस्टली का गलती क्या होता है ना, 5,52,000 पे आप लोग निकाल देते हो बाबू। हम लोग को 5,52,000 पे नहीं निकालना होगा। हम लोग को जब इस तरीका का एडजस्टमेंट बोलेगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो भी करेक्टेड नेट प्रॉफिट आएगा उस पर कमीशन का कैलकुलेशन होगा। ये कॉमन एरर होता है जो लोगों से हो जाता है
घबराने का कोई बात नहीं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अगर एक बार इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो हम बताना चाहते, तो आइंदा आपसे गलती नहीं होगा। जब भी आपको कमीशन बोलेगा नेट प्रॉफिट पे, तो आपको करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालना होगा अगर कोई एडजस्टमेंट दिया होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ना, अभी हम आपको बताएं इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको माइनस कर दिए, माइनस करके 440 आया। अब याद कर लीजिए, जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देगा तो हम लोग क्या याद करेंगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। इसका लॉन्ग फॉर्मेट होता है, हम आपको वो भी करके क्लास में बताएं, लेकिन अभी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग शॉर्ट तरीके से निकालेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। अभी हम लोग तो बताने का डिटेल में उतना समय नहीं है ना, सबको पता चला इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा। तो यहाँ 440 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 40,000 आ गया। उसके बाद बोला है ना डिविजिबल प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा, किसको मिलेगा, ए को, तो डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट माइनस डेबिट निकालेंगे, उसको हो जाएगा। मेन बात याद रखना होगा यहाँ पे ड्राइंग में। अच्छा, ड्राइंग में फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, सब लोग क्लास बोलना, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बाबू, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, फिर से फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, आवाज नहीं आ रहा, जोर से, यस फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। ये हम लोग डेरिवेशन निकाले थे ना 6.5 कहां से आता है, तो अभी हम आपको बस याद रखना होगा, डेरिवेशन एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, तो आपको याद रखना होगा फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो क्या होगा 6.5, और लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, वेरी गुड, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। इफ डेट इज नॉट गिवन, सर अगर डेट नहीं दिया होता है तो पूरे अकाउंटेंसी में, अभी लोन के केस में बताते हैं ना 6/12 होता है, क्या होता है बाबू। अब मान लो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया हुआ है तो नो इंटरेस्ट। सर अगर डेट नहीं दिया रहता ड्राइंग के केस में तो 6/12 होता है। अगर क्वेश्चन में रेट ही नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम दिए थे लास्ट डे ऑफ ईच मंथ या फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, चलो देखते हैं क्या मिला है क्वेश्चन में। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में फर्स्ट डे है ना, सी विड्रॉ किया 1000, यहाँ पे देखिए 1000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो कितना आएगा 1000। जब ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलेगा ना, कॉमन एरर हम लोग डायरेक्टली 1000 से लेके कैलकुलेट कर देते हैं। बाबू 1000 बोला है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, आपको 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, पहले पूरा साल का निकालना होगा। तो 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 12, ड्रॉइंग का रेट कितना हुआ है बाबू 6% है, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ड्राइंग में एक ट्रिक बोला है, यहाँ पे बोला फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, जब भी क्वार्टर बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 इंटू 4 कितना आ जाएगा बाबू 16,000, ठीक है ना। और 16,000 उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर का क्या है 7.5 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा 600, क्लियर है। अब लास्ट वाला क्या बोला है ना, जो पार्टनर विड्रॉ किया है, बी जो पार्टनर है वो विड्रॉ किया है 1000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लेकिन उसका पहला ड्राइंग कब है यहाँ पे बाबू बताइए, पहला ड्राइंग कब है, द फर्स्ट ड्राइंग वाज मेड ऑन 31 मार्च। अच्छा, क्वेश्चन ये कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर का मतलब वो ईयर होता है जो जनवरी टू दिसंबर चलता है। अगर ये पहला बार ड्राइंग किया है 31 मार्च में, समझ में आया, तो हम लोग क्वार्टर के हिसाब से कैसे चलेंगे, नॉर्मली एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ये पहला क्वार्टर में तो विड्रॉ नहीं किया है, ये 31 मार्च से गिना है, तो पहला ड्राइंग में हम लोग इसको 9 महीना का इंटरेस्ट देंगे, फिर दूसरा ड्राइंग में इसको 6 महीना का इंटरेस्ट देंगे, तीसरा ड्राइंग में इसको 3 महीना और लास्ट में 0 महीना, क्योंकि लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है ना। यहाँ पे क्या है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, यहाँ तक आपको समझ में आया। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में अगर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर डेट बोल देगा, जैसे कि अगर कुछ नहीं बोलता तो लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में जो भी अमाउंट है इंटू 4 इंटू जो भी ड्राइंग का परसेंटेज है इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, और फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर होने से जो भी ड्राइंग का अमाउंट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ड्राइंग का परसेंटेज है उसको अप्लाई करेंगे इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। फर्स्ट डे और लास्ट डे का बता दिया, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली डेट बता देगा आपको क्वेश्चन में कि कब से विड्रॉ किया है तो वो डेट से आपको कैलकुलेट करना होगा। पहला बार ड्राइंग कब निकाला होगा, ये 31 मार्च, तो 31 मार्च से बुक एंड कब हो रहा है, तो कितना महीना हो गया 9 महीना, तो पहला में 9 महीना का, दूसरा में फिर कब निकाला होगा 3 महीना बाद निकाला होगा, तो पहला 9 महीना, फिर 6 महीना, फिर 3 महीना, फिर लास्ट में 0, ठीक है।
ये क्रेडिट में माइनस डेबिट, ठीक है। बहुत अच्छा बाबू, ये बच्चा ने सॉल्व किया है, उसको फुल मार्क्स मिला। देखिए जैसे आप देख पाते हैं यहाँ उसको गुड मिला, 4 on 4, बहुत अच्छा। अगर आपने अभी भी कहीं भी ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इमरान खान क्लासेस। हम लोग सिचुएटेड है 14/2 शमसुल-हुदा रोड। मेरा नंबर है 9748871661, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।